क्रिकेट की कहानियां एक ऐसा शो जिसमें हमने आपको इंडियन क्रिकेट के राइजिंग स्टार जैसे कश्मीर के आकिब नबी से लेके लेजेंडरी स्टार क्रिकेटर सईद किरमानी जैसे इंडियन क्रिकेटर्स के मुतालिक जानकारी दी। आइए देखते हैं इस साल के 5 मोस्ट लाउड शोज ऑफ क्रिकेट की कहानियां। इंजीनियर बनने निकला था, आईपीएल स्टार बन गया। आज के प्रोग्राम में क्रिकेट की कहानियों में बात करेंगे बिहार के मोहम्मद इजहार की। आदाब, आप क्रिकेट की कहानियां देख रहे हैं, मैं हूं गौहर वानी। बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट के टोठी टाउन से आने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद इजहार इस वक्त क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने इस अनकैप्ड खिलाड़ी को 30 लाख रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया और ऑक्शन के तुरंत बाद इजहार के फोन पर 250 से ज्यादा फोन कॉल्स आ गई, जिसमें परिवार, दोस्त और गांव के लोगों ने उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्हें फोन स्विच ऑफ करना पड़ा। इजहार कहते हैं कि हर क्रिकेटर का सपना होता है आईपीएल खेलना और एक दिन देश के लिए खेलना, और मुंबई इंडियंस जैसे बड़ी टीम्स का हिस्सा बनना उनके लिए अल्लाह का दिया हुआ एक बड़ा मौका है, जहां वो जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर से परफेक्ट यार्कर और ट्रेंट बोल्ट जैसे लेजेंडरी लेफ्ट आर्म पेसर से स्विंग बॉलिंग सीखना चाहते हैं। फास्ट बॉलिंग के शौकीन इजहार ब्रेटली और शोएब अख्तर को पसंद करते हैं, जबकि उनके सबसे बड़े आइडल मिचेल स्टार्क हैं, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और जिन्हें वो क्लोजली फॉलो करते हैं। इजहार का क्रिकेट का सफर काफी अलग रहा, क्योंकि शुरुआत में उनका क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो इंजीनियर बनना चाहते थे। लेकिन 2013 में किशनगंज के एक स्कूल में पढ़ाई के दौरान कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते देखकर उनका रुझान इस खेल की तरफ बढ़ा और इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद उन्होंने टेनिस बॉल से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस शुरू की, जहां उनके दोस्तों को उनकी पेस पसंद आई और उन्हें कोसी क्रिकेट क्लब ले जाया गया। जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रिकॉग्नाइजेशन मिली और डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच शुरू हुए, ट्रायल्स के बाद इजहार का सिलेक्शन बिहार क्रिकेट टीम में हो गया। मोहम्मद इजहार एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, जहां उनके पिता मोहम्मद सलाउद्दीन टीचर हैं और माता शबनम खातून एक होम मेकर हैं। और हालांकि क्रिकेट के सफर में कई बार फाइनेंशियल मुश्किलातें आई, लेकिन पिता ने कभी इजहार को सपोर्ट की कमी महसूस नहीं होने दी और हर कदम पर उनका साथ दिया। इस साल इजहार को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ नेट बॉलर बनने का मौका भी मिला, जो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही, जहां उन्होंने बड़े खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस की और महेंद्र सिंह धोनी से गाइडेंस पाई, जिनके शब्दों में उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ गया। आज मोहम्मद इजहार मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं, जहां उनका फोकस आईपीएल में मौके मिलने पर अपना बेस्ट देना और भविष्य में टीम इंडिया के लिए खेलना है। और उनकी ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं की है जो छोटी जगहों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आवाज द वॉइस को सब्सक्राइब करें। आकिब नबी ने दिखाया असली पेस और स्विंग का मैजिक, शमी के सामने छोड़ी छाप, बारामुल्ला से भारत तक अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से दे रहे हैं टीम इंडिया के दरवाजे का दस्तक। आदाब, आप क्रिकेट की कहानियां देख रहे हैं, मैं हूं गौहर वानी। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला से आने वाले तेज स्विंग बॉलर आकिब नबी ने दिलीप ट्रॉफी के मैच में नॉर्थ जोन के लिए खेलते हुए जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। ईस्ट जोन के खिलाफ खेलते हुए 4 गेंदों पर 5 विकेट लेकर मैच का रुख ही बदल दिया। ये परफॉर्मेंस उनके करियर के लिए एक बड़ी छलांग साबित हो सकती है। 2024-25 रणजी ट्रॉफी सीजन में भी नबी ने कमाल की बॉलिंग की थी। 8 मैच में 44 विकेट लेकर वो दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने थे। अब दिलीप ट्रॉफी के सीजन ओपनर में भी उन्होंने अपनी फॉर्म को कंटिन्यू किया। बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन्होंने मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह जैसे इंटरनेशनल बॉलर्स के साथ स्टेज शेयर किया और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वही डाले। मैच में पहले तो उन्होंने बैटिंग में भी कमाल दिखाया। नंबर 9 पर आकर 33 बॉल्स में 44 रन बनाए, जिसकी वजह से नॉर्थ जोन 405 तक पहुंचा। फिर बॉलिंग में तो उन्होंने जादू ही कर दिया। पुरानी बॉल का बेस्ट यूज करते हुए 53 ओवर में पहले विराट सिंह को 59 क्लीन बोल्ड किया, फिर अगली 2 गेंदों पर मिनाशी को एलबीडब्ल्यू और मुख्तार हुसैन को क्लीन बोल्ड कर दिया, हैट्रिक कंप्लीट की। अगला ओवर शुरू होते ही सूरज सिंधु जायसवाल को विकेट के पीछे कैच करवाया, 4 गेंदों में 4 विकेट। फिर लास्ट में मोहम्मद शमी का भी काम तमाम करके अपने फिगर्स बनाए। 10 ओवर्स में 1 मेडन 28 रन 5 विकेट्स। उनके कोच
पी कृष्णा कुमार, जो जम्मू कश्मीर के बॉलिंग कोच भी हैं, ने कहा आकिब के पास स्विंग का कमाल है। उन्होंने बॉल को बूमरैंग की तरह घुमाया। इनकी डेडिकेशन ही उनकी स्ट्रेंथ है। आकिब हर दिन बारामूला से श्रीनगर तक 72 किलोमीटर का सफर करते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। 2 घंटे की जर्नी, ये उनकी मेहनत और डेडिकेशन को दिखाता है। कोच ने यह भी कहा शमी की तरह आकिब की रिस्ट पोजीशन बेस्ट है। कुरैशी उनका असली वेपन है। अब जब सभी इंटरनेशनल सिलेक्टर्स ने उनका परफॉर्मेंस लाइव देखा तो ये तय है कि उन्हें टीम इंडिया ए में चांस मिल सकता है। अगर बाकी मैच में भी फॉर्म बनाए रखे तो टीम इंडिया का दरवाजा भी खुल सकता है। आकिब नबी का सफर एक मेहनत, लगन और डेडिकेशन की मिसाल है। अब पूरा देश उनकी अगली परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा है। आवाज द वॉइस की तरफ से भी आकिब नबी को बेस्ट विशेस और जल्दी से वो टीम इंडिया ए में डेब्यू करें। इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आवाज द वॉइस को सब्सक्राइब करें। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाले इंडियन टीम में जब सब लोगों की नज़र कपिल देव के छक्कों पर थी, तब एक और खिलाड़ी था जो हर बॉल के पीछे खड़ा था, खामोश लेकिन तैयार। नाम था सैयद किरमानी। प्यार से टीममेट्स किरी के नाम से पुकारते थे। उस टूर्नामेंट में सैयद किरमानी ने सिर्फ विकेट कीपिंग नहीं की बल्कि एक जिम्मेदार बैट्समैन के रूप में भी अपना टैलेंट दिखाया। उन्होंने 9 कैच और 2 स्टंपिंग्स के सबसे ज़्यादा विकेट कीपर डिसमिसल्स उस टूर्नामेंट में उन्हीं के नाम रहे। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर स्टार विकेट कीपर बैट्समैन सैयद किरमानी की। आदाब, आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। मैं हूं गौहर वानी। पुराने बेंगलोर के एक छोटे से इलाके में रहने वाले सैयद किरमानी जब छोटी उम्र में हर बच्चा छक्का मारने का सपना देखता है, लेकिन तब किरमानी का सपना अलग था। उनका सपना था टीम इंडिया का विकेट कीपर बनना, ग्लव्स पहनना। क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, एक इबादत थी। और विकेट कीपिंग उनके लिए सिर्फ पोजीशन नहीं, एक कला थी। एक ऐसी कला जिसमें न ज़्यादा तालियां मिलती हैं न स्पॉटलाइट, लेकिन जिम्मेदारियां सबसे ज़्यादा होती है। 1976 में उनका सपना सच हुआ जब उन्होंने पहली बार इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर मैच में, हर कैच में, हर स्टंपिंग में उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दिया। वो उन बॉलर्स का सबसे बड़ा सहारा बने, चाहे वो कपिल देव हो या बिशन सिंह बेदी। जब बॉल घूमती थी या तेज़ आती थी तो किरमानी तैयार होता था, जिससे बॉलर के हौसले बुलंद होते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत आई 1983 वर्ल्ड कप में, जब पूरी दुनिया ने इंडिया को अंडर एस्टिमेट किया था। तब किरमानी ने अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में वो वहाँ था, अलर्ट, काम और कॉन्फिडेंट। और जब कपिल देव ने विव रिचर्ड्स का वो हिस्टोरिकल कैच लिया, तब किरमानी बिल्कुल पीछे था, उस पल का एक साइलेंट हीरो। सिर्फ कीपिंग ही नहीं, बैटिंग में भी उन्होंने कमाल दिखाया। जब इंडिया एक मैच में गिरती जा रही थी, तब उन्होंने कपिल देव के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाई। एक मिसाल दी कि विकेट कीपर सिर्फ विकेट के पीछे विकेट कीपिंग नहीं बल्कि मैच भी बचाता है। करियर के अंत तक सैयद किरमानी ने ये प्रूव कर दिया, विकेट कीपिंग एक कला है, एक जिम्मेदारी है, एक गर्व का काम है। उनकी डेडिकेशन के लिए उन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी वो क्रिकेट से जुड़ा रहा, कभी कोच बन के, कभी मेंटोर बन के, कभी सिलेक्टर बन के। उन्होंने नए प्लेयर्स को इंस्पायर किया और उन्होंने सिखाया कि ग्रेटनेस हमेशा छोटे कामों में छुपी होती है। वो कहते हैं कभी कभी असली हीरो वो होता है जो स्टेज पर नहीं, स्टेज के पीछे काम करता है, जो चुपके से हर गिरती चीज़ को संभालता है और दिखाता है कि सच्ची ग्रेटनेस हमेशा शांत होती है लेकिन असर सबसे गहरा होता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक जमाने में भारत के क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा नाम चमका जो सिर्फ बॉल से नहीं, अपनी मुस्कुराहट और स्टाइल से भी दिल जीत लेता था। नाम था सलीम दुरानी। आदाब, आप आवाज द वॉइस देख रहे हैं। मैं हूं गौहर वानी। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि सलीम दुरानी का जन्म 1934 में अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। उनका परिवार बाद में इंडिया आया और उन्होंने अपना क्रिकेट का सफ़र जामनगर से शुरू किया। उनके पिता मीर दुरानी खुद एक क्रिकेटर थे और जामनगर के लिए खेल चुके थे। कहो तो क्रिकेट उनके खून में था। सलीम दुरानी इंडिया के पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने स्टेडियम के क्राउड से सुन के छक्का मारा था। सलीम छक्का मारो चिल्लाते तो वो अगले ही ओवर में छक्का उड़ाते थे। आज के एंटरटेनर्स विराट या रोहित नहीं, पहले असली क्राउड प्लीजर तो सलीम दुरानी ही थे।
उन्होंने 29 टेस्ट मैच खेले और उसमें 15 विकेट्स इंग्लैंड के खिलाफ 1961-62 की सीरीज में लिए थे। उस सीरीज में उन्होंने टेड डेक्स्टर और केन ब्रिंगटन जैसे बड़े प्लेयर्स को आउट किया था। 1963 में जब उन्हें एक टेस्ट मैच से ड्रॉप किया गया था तो कोलकाता के फैंस एडन गार्डन्स के बाहर प्रोटेस्ट किए। नो दुरानी नो टेस्ट। ऐसे फैंस सिर्फ सचिन या धोनी के लिए नहीं, सलीम दुरानी के लिए भी उतने ही जुनूनी थे। ये भी कम लोग जानते हैं कि सलीम बाई ने क्रिकेट के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी किस्मत आजमाई। उन्होंने फेमस एक्ट्रेस परवीन बाबी के साथ एक हिंदी फिल्म चरित्र में काम किया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस उतनी ही चार्मिंग थी जितनी उनकी बैटिंग। सलीम दुरानी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनके क्रिकेट के योगदान के लिए। 2023 में जब उनका देहांत हुआ, पूरा देश एक असली दिल से खेलने वाले क्रिकेटर को याद कर रहा था। सलीम दुरानी वो क्रिकेटर थे जिन्होंने कभी अपने स्टैट्स या नंबर्स के लिए नहीं खेला, बल्कि लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए। उनका कहना था, पब्लिक को मजा आया, बस वही मेरी जीत है। आज जब क्रिकेट इतना कमर्शियल हो गया है, सलीम दुरानी जैसे क्रिकेटर्स की याद हमें बताती है कि कभी यह खेल दिलों का खेल भी हुआ करता था। उम्मीद है आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। हैदराबाद की शांत गलियों से उठे थे एक ऐसे कलाकार जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में लेग स्पिन को एक नई पहचान दी। उनका नाम था अरशद अय्यूब, एक मिसाल जिन्होंने देर से आकर भी देश के लिए समय पर काम किया। आदाब, आप आवाज़ वॉइस देख रहे हैं, मैं हूं गौहर वानी। बचपन से ही उनका लगाव क्रिकेट से था। जब ज़्यादातर बैटिंग पसंद करते थे, तब अय्यूब साहब को लेग स्पिन बॉलिंग में दिलचस्पी थी। उन्होंने ऑल सेंट्स हाई स्कूल हैदराबाद से पढ़ाई की और वहीं से उनका क्रिकेट का सफ़र शुरू हुआ। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 1987 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला, जब उनकी उम्र 29 साल थी। काफ़ी देर से डेब्यू हुआ, लेकिन उन्होंने हर मौका अपने दम पर जीत लिया। अय्यूब साहब ने दिखाया कि अगर टैलेंट और मेहनत हो तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। इस टूर में उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में 21 विकेट्स लिए, जो किसी भी इंडिया बॉलर के लिए उस वक्त का एक बड़ा अचीवमेंट था। लाहौर टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट्स लेकर मैच बचाया। वो पाकिस्तान के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इमरान खान और मियांदाद को भी आउट करने में सफल रहे। अय्यूब साहब ने 31 ओडीआई मैच खेले और 31 विकेट्स लिए। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था 5 विकेट्स 21 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस टाइम का रिकॉर्ड था। उनकी बॉलिंग लाइन और फ्लाइट दोनों स्मार्ट थी। वो हमेशा कूल रहते थे, बिना शो ऑफ के। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी अय्यूब साहब क्रिकेट से जुड़े रहे। 2010 में वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने नए प्लेयर्स को सपोर्ट किया, जिसमें मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर भी शामिल हैं। अय्यूब साहब कभी ज़्यादा स्पॉटलाइट में नहीं रहे, लेकिन जब भी टीम को ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमेशा भरोसा दिया। वो एक शांत सिपाही थे जिन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया। उनका क्रिकेट करियर एक सबक है कि टैलेंट के साथ पेशेंस और डिसिप्लिन हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।